दीपावली और भैया दूज के समापन के बाद ही 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार से नहाई खाई के साथ छठ पूजा का पर्व शुरू हो गया है और 31 अक्टूबर को इसका समापन हो रहा है। इस दिन षष्ठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन शिव जी की भी पूजा की जाती है। छठ पूजा को सबसे ज्यादा बिहार, पूरे उत्तर प्रदेश और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये पर्व संतान के लिए रखा जाता है और इस दिन 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाते हैं छठ पूजा की पौराणिक कथा। काफी समय पहले की बात है। एक बूढ़ी माता थी, उनका एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी माता छठी मैया की परम भक्त थी और वो हर साल पूरी श्रद्धा के साथ छठी मैया का व्रत करती थी। परंतु उनकी बहू नए विचारों की थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ पर्व करने की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू का बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारी करने लगी। फिर बहू बोली, अम्मा, तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर मुश्किल लाकर खड़ा कर दोगी। वो बोलने लगी, न जाने क्यों लोग अपने आप को भूखे प्यासे रखते हैं। बहू की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इन्हीं छठी मैया का व्रत रखा और उन्होंने मेरी पुकार सुनी और तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तुम भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत रखो। छठी मैया तुम्हारी भी पुकार सुन लेंगी। मगर नई सोच वाली बहू किसी का कहा नहीं सुनने वाली थी। वो बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर खुशी मिली है, आलीशान घर मिला है, दिन रात एकदम मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है। बहू पर बूढ़ी के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। वो नास्तिक थी। इतने में उसका पति वहां आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मेरी माँ से झगड़ो मत और जाकर तैयार हो जाओ। घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना रुचि के ही उनके साथ घाट पर चली जाती है, लेकिन वहां पूजा करने के बजाय वो मेले में घूमने लगती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहां न पाकर ढूंढने लगता है तो वो हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेती हुई नजर आती है। फिर पति उसे कहता है कि तुम यहाँ तक आई हो, कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी गुस्से में बोली कि नहीं नहीं, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली, मैं तो मेला घूमने आई हूँ, आप ही करो पूजा पाठ। पति वहां से चला जाता है और जैसे ही डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही डूब जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही बूढ़ी अम्मा को बेटे के डूबने का पता चलता है तो वो जोर जोर से रोने लगती है और छठी मैया से बोलती है, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तुमने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे क्या भूल हो गई, हम तो तुम्हारी पूजा करने आए थे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचाया कि घाट में एक व्यक्ति डूब गया है। ये सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहां आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है और उसे सदमा लगता है और जोर जोर से चीख चीख के बूढ़ी अम्मा से कहती है कि मैंने पहले ही कहा था, अम्मा, ये छठ के चक्कर में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। फिर सभी लोग मन ही मन छठी माता को पुकारते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु, माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर वियोग में बूढ़ी अम्मा जैसे ही नदी में जान देने लगती है, तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में बूढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। ये देख घाट पर मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है, बहू भी खुशी से जोर जोर से रोने लगती है। इसी में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट होती है और बोली, मैं कभी अपने बच्चों को अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। ये कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गई और घाट में मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया के जयकारे लगाना शुरू कर दिया।